दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का या फिर विश्व के भूगोल का। तो दोस्तों हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लैनेट्स या फिर ग्रहों के बारे में। ठीक है, उसमें हमने जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, हमारा ग्रह है अपना अर्थ, इसको हमने छोड़ दिया था कि इसके हम अलग से एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम दोस्तों पृथ्वी या फिर हमारा जो प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं अर्थ, उसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज का टॉपिक है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया था ये सन है, ठीक है। पहला ग्रह बुध था, मरकरी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। सेकंड क्या था? शुक्र। पहला था बुध, दूसरा था शुक्र, ठीक है। तीसरा कौन सा था? तीसरा था अर्थ, है ना। और फिर यहां था मंगल, ठीक है। तो सूर्य से दोस्तों तीसरे नंबर का जो ग्रह है, ठीक है, थर्ड नंबर का जो ग्रह है उसे हम पृथ्वी बोलते हैं और एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है ना, जीवन संभव है। अब ये जो दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी पर जो जीवन संभव है, ठीक है, तो पृथ्वी एक ऐसे स्थान पर स्थित है या फिर सूर्य से इतनी दूरी पर स्थित है, ठीक है, जहाँ पर एक ऐसा स्थान बनता है जहाँ पर जीवन की संभावना उत्पन्न हुई, ठीक है। तो इस स्थान को दोस्तों बोला जाता है गोल्डीलॉक जोन, गोल्डीलॉक जोन, ठीक है। गोल्डीलॉक जोन क्या होता है दोस्तों? गोल्डीलॉक जोन एक ऐसा स्थान होता है हमारे ब्रह्मांड में या फिर हमारे सौरमंडल में जहाँ पर जीवन की संभावना होती है। अर्थात इसका मतलब ये है कि ये सूर्य से ना बहुत ज़्यादा पास में स्थित है और ना बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। मान लीजिए ये सन है ना सन है ये, मान लीजिए, ठीक है। तो ना यार पृथ्वी यहाँ पर स्थित है बहुत ज़्यादा पास, ना यहाँ बहुत ज़्यादा दूर स्थित है, ठीक है। तो एक ऐसी दूरी पर स्थित है हमारी पृथ्वी सूर्य से, ठीक है, जहाँ पर ऐसा स्थान बनता है जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है ना बहुत ज़्यादा कम रहता है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है या फिर प्रकाश पड़ता है, ऊष्मा पड़ती है, ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह या फिर हम बोलें टेम्परेचर ठंडा रहता है, ठीक। तो इस स्थान को बोला जाता है जहाँ पर हमारी पृथ्वी स्थित है उसे बोला जाता है गोल्डीलॉक जोन, ठीक है। एक बात यह जानने वाली है इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें सन से अर्थ की एवरेज दूरी, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस कितनी है, तो दोस्तों सन से हमारी जो अर्थ की दूरी है, एवरेज दूरी है, वो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। 15। अब यहाँ पे एवरेज शब्द कैसे आया है ना, औसत, सन से औसत दूरी। अब देखिए आपको भी पता होगा जो सन है, ठीक है, ये मान लीजिए सन है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है। अब ये इसके चारों ओर इस प्रकार से दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो कहीं इसकी दूरी ज़्यादा हो जाती है और कहीं इसकी दूरी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसी दूरी को इसलिए हमने यहाँ पर कहा औसत दूरी या फिर एवरेज डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि जब ये हमारी पृथ्वी सन के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो उसकी दूरी कभी कम हो जाती कभी ज़्यादा हो जाती, तो इसलिए इसकी एक औसत दूरी बताई गई है 15 करोड़ किलोमीटर, या फिर एग्जैक्ट आपको बताऊँ तो 149.6 मिलियन किलोमीटर, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो इन्हीं पॉइंट को एक बार हम लिख लेते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट हो जाएगा अर्थ के संबंध में, ठीक है, कि हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है ना, पांचवा, मैंने आपको बताया था पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। आप पूरा लिख लीजिएगा, हमारे सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है ना। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा है जो हमारे बृहस्पति ग्रह हैं, ठीक है, सबसे बड़ा है बृहस्पति है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर शनि है, ठीक है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, ठीक है। और जो हमारे पार्थिव ग्रह हैं चार आगे, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, ठीक है। तो ओवरऑल यदि हम सौरमंडल की बात करें तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, और जो हमारे पार्थिव ग्रह हैं, ठीक है, जो सन के पास स्थित है चार ग्रह, उसमें सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, ठीक है। इस बार इसके अलावा एक पॉइंट हो जाएगा कि एकमात्र ग्रह जिसमें जीवन संभव है, जीवन संभव है, ठीक है। सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। जीवन संभव क्यों है दोस्तों? क्योंकि यह एक ऐसे स्थान पर स्थित है जहां पर ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना बहुत कम टेम्परेचर होता है, मतलब है ना। उसको क्या बोला जाता है? मैंने अभी आपको क्या बताया, गोल्डीलॉक जोन, है ना, गोल्डीलॉक
जोन। तो कभी एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ गया गोल्डीलॉक जोन क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पृथ्वी गोल्डीलॉक जोन में स्थित है, ठीक है, मतलब सन के ना बहुत ज़्यादा नज़दीक है और ना बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जीवन की संभावना है, ठीक है। इसके अलावा और सूर्य से तीसरे नंबर पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा और हम यदि बात करें, ठीक है, तो सन से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की औसत दूरी पर स्थित है, ठीक है। जो हमारा सन है उससे लगभग 15 करोड़, ठीक है, किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एक आपको आंकड़ा पता होना चाहिए, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हमारी पृथ्वी सन से, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी पृथ्वी है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा कैसे कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। इसके अलावा 2 ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण, ठीक है, वीनस और यूरेनस, ठीक है, जो अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो पृथ्वी परिक्रमा कैसे कर रही है सूर्य की, ठीक है, परिक्रमा परिक्रमा कैसे कर रही है सूर्य की पृथ्वी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की जिस प्रकार घूमती है उसकी विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। इसे बोला जाता है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। और अपने अक्ष पर भी कैसे घूम रही है दोस्तों, है ना, रोटेशन इसे बोला जाता है, ठीक है, रोटेशन या फिर घूर्णन। इंग्लिश में रोटेशन बोलेंगे और हिंदी में घूर्णन बोलेंगे। तो घूर्णन भी कैसे कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पश्चिम से पूरब, ठीक है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, मतलब यदि ये सन है, ठीक है, और जितने भी ये ग्रह हैं वो ऐसे ही घूम रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं सन का, एंटी क्लॉकवाइज पश्चिम से पूरब। इसके अलावा 2 ग्रह जो ऐसे हैं, एक शुक्र हो गया और एक लास्ट में सेकेंड लास्ट जो ग्रह है हमारा अरुण, ठीक है, वो अपने अक्ष पर उल्टा घूमते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, परिक्रमा का हो गया, घूर्णन का हो गया। अब दोस्तों परिक्रमा जब सूर्य का पृथ्वी हमारी सूर्य की परिक्रमा करती है तो इससे होता क्या है आखिर, ठीक है। तो इससे एक वर्ष होता है, इसे बोला जाता है वार्षिक गति, ठीक है, वार्षिक गति। मतलब पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है तो उससे एक वर्ष कंप्लीट होता है, ठीक है, जिससे बोला जाता है वार्षिक गति। तो पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लेती है, 365 दिन, ठीक है, और 6 घंटे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हमारी पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है, ठीक है, 365 दिन और ये 6 घंटे आपको याद रखना है। अब ये 6 घंटे कहाँ से आ गए, तो देखिए आपको पता होगा, ठीक है, हर 4 वर्ष में, प्रत्येक 4 वर्ष में जो हमारी फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है ना, नॉर्मल ईयर में 28 दिन की होती है, और जो लीप ईयर्स होता है, चौथे वर्ष आता है, लीप ईयर्स है ना, हर चौथे वर्ष आता है, उसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है, तो वो यहीं से हो जाता है, और वो वाला ईयर हो जाता है 366 दिन का, है ना, 366 डेज का हो जाता है। तो वो कैसे होता है, ये जो 6 घंटे, ये 4 बार जब जोड़ते हैं 4 साल में, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौको 24, ठीक है। तो 4 साल में ये 6 घंटे जुड़ के एक पूरा दिन हो जाता है, ठीक है, 24 घंटे हो जाते हैं। तो यही कारण है कि जो चौथे वर्ष में लीप ईयर आता है उसमें फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, 6 घंटे, 365 दिन, 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई वार्षिक गति। अब हम करते हैं दैनिक गति की बात। दैनिक गति जो पृथ्वी अपने अक्ष पर, ठीक है, ऐसे में इसे बोला जाता है कक्षा पे घूम रही है या फिर ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है, अक्ष पे घूम रही है ना, अक्ष पे मतलब खुद घूम रही है इस प्रकार से, ठीक है। ये मैं सब बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में आपको, ठीक है। तो घूर्णन एंटी क्लॉकवाइज करती है पश्चिम से पूरब, इसे क्या बोला जाता है, दैनिक गति, ठीक है। मतलब पृथ्वी, ये मान लीजिए पृथ्वी इस प्रकार से घूम रही है अपने अक्ष पर, ठीक है। तो एक चक्कर उसको लगाने में कितना टाइम लगता है, उसको लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड, ठीक है, इतना समय लगता है पृथ्वी अपने अक्ष में एक बार घूमने में, ठीक है, 23 घंटे, ठीक है, 56 मिनट और 4 सेकेंड में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है। इससे क्या बोला जाता है, दैनिक गति। इससे क्या होता है, दिन और रात जो होते हैं, ठीक है, हमारी पृथ्वी पर वो इसी से होते हैं, ठीक है।
जब वो अपने अक्ष पर घूमती है। तो ये बात दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। जो परिक्रमण होता है, रिवॉल्यूशन होता है, इसे क्या बोला जाता है? रिवॉल्यूशन, है ना, रिवॉल्यूशन और रोटेशन, है ना, रोटेशन। तो रिवॉल्यूशन से क्या होता है दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो उससे एक वर्ष कंप्लीट होता है, ठीक है। 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जिससे एक वर्ष कंप्लीट होता है। और ये 6 घंटे जो हैं, ठीक है, हर 4 साल में एक पूरा जो है दिन कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार से एक दिन बढ़ जाता है हर 4 साल में, ठीक है। उसी कारण जो फरवरी होती है वो 29 दिन की हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा घूर्णन मतलब क्या होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उससे एक दिन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। और चीज़ें हम डिस्कस करते हैं पृथ्वी के बारे में। इसके अलावा दोस्तों बेसिक बातों में पृथ्वी का कलर यहाँ मुझे पहले ही बताना था, ठीक है, नीला कलर है, ठीक है। यदि आप पृथ्वी को देखेंगे अंतरिक्ष से वो नीली दिखाई देगी। उसका कारण क्या है कि जो पृथ्वी में 71% क्या है? जल, ठीक है, जलमंडल है। पृथ्वी में 71% जलमंडल है, ठीक है। इसके अलावा 29% क्या है? भूभाग है, ठीक है। तो यही कारण है दोस्तों, जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे, आपने पृथ्वी का चित्र वगैरह भी जो देखे होंगे नेट पे, आप देख लेना, नहीं देखा है तो वो नीली दिखाई देती है, ठीक है। उसका कारण क्या है? जल है। इसके अलावा दोस्तों हमारी पृथ्वी का निर्माण कब हुआ? तो आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। आज से 4.5 अरब वर्ष हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, ठीक है। जो रेडियो डेटिंग है उससे यह पता लगा है वैज्ञानिकों को, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है उसका शेप क्या है, ठीक है। तो इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है, कोई बोलता है गोल है, कोई बोलता है संतरा, जैसा संतरा होता है विश्वाकार की, कोई बोलता है सेब आकार की है, ठीक है। अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारी पृथ्वी का आकार है, ठीक है, उसे बोला जाता है जियोइड शेप, ठीक है, जियोइड शेप। इसका मतलब क्या है? जो हमारी पृथ्वी का आकार है वो इस प्रकार से है, देखिए, इस प्रकार से कुछ ऐसी है, ठीक है। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से कुछ हमारी पृथ्वी का आकार है, ठीक है। इस प्रकार से मतलब ये यहाँ पे जो ध्रुव है वहाँ पर चपटी है, ठीक है, और इसका इस प्रकार से पूरी तरह से गोल नहीं है ये, ठीक है। तो इसे बोला गया जियोइड शेप या फिर जियोइड शेप, ठीक है। तो यदि हम बात करें इसके पोल्स की, तो ध्रुव पर चपटी है और ये इस प्रकार से है हमारे ध्रुव, ये, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस प्रकार से है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, वो अपने अक्ष पर, ठीक है, अक्ष पर उसका झुकाव कितना है? अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है आपको दिख पा रहा होगा, ये हमारे पोल्स हैं, ठीक है, ये। और इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये आपको झुकी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है, ठीक है। अब ये अक्ष पर झुकाव से क्या होता है दोस्तों? जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसी के कारण हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तन होते हैं, है ना, ऋतु परिवर्तन, ठीक है। तो ये 23.5 डिग्री झुके होने के कारण, इसके अलावा जो सूर्य का ये परिभ्रमण कर रही है या फिर चक्कर लगा रही है, उसी के कारण, ठीक है, हमारे यहाँ हमारी पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं, मौसम वगैरह वेदर जो होता है वो चेंज होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका आपको शेप याद रखना है, ना ये गोल है, ना ये संतरे की आकार, ना इसके कोई अलग शेप है, ठीक है। इसके शेप को एक वैज्ञानिकों द्वारा नाम दिया गया है जियोइड शेप या फिर जियोड शेप। ये भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है बात, ठीक है। इसके अलावा यदि हम पृथ्वी के घनत्व की बात करें, है ना, घनत्व की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो पूरे सौर मंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व हमारी पृथ्वी का है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, उसमें सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? हमारी अर्थ का है, हमारी पृथ्वी का है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके अलावा देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है, सबसे कम किसका है, सॉरी, सबसे कम किसका है घनत्व? सबसे कम है शनि का, ठीक है। शनि का घनत्व दोस्तों इतना कम है कि वो, उसको आप एक जल में रखेंगे तो वो जल में तैरने लगेगा, ठीक है।
और सबसे ज़्यादा देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था शुक्र जो है ना, शुक्र का घनत्व कितना है, डेंसिटी कितनी है 5.24, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और पृथ्वी का कितना है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो लास्ट लेक्चर में दोस्तों चूंकि हमने पृथ्वी का अध्ययन नहीं किया था, ठीक है, 7 ग्रह हमने देखे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे कम शनि का है, ठीक है, और उस जो हमने 7 ग्रह पढ़े थे उसमें सबसे ज़्यादा किसका है, शुक्र का है, ठीक है, मतलब शुक्र का सेकंड नंबर आता है, ठीक है। तो ओवरऑल लेकिन हम 8 ग्रहों का अध्ययन करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो किसकी है, अर्थ की है, ठीक है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, थोड़ा सा ही कम है क्योंकि हम शुक्र को बोलते ही हैं पृथ्वी का भागनी ग्रह, ठीक है, पूरी आकृति इसकी देखें, हम घनत्व देखें, द्रव्यमान देखें, काफ़ी कुछ पृथ्वी से मिलता है, इसलिए हम इसे इसका भागनी ग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत बताया था कि शुक्र का सबसे ज़्यादा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो 7 ग्रह के हिसाब से मैंने बताया था, ठीक है। इसके अलावा और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, यदि हम दोस्तों बात करें सूर्य की त्रिज्या, ठीक है, सूर्य की त्रिज्या कितनी है, तो सूर्य की दोस्तों त्रिज्या है वो है 6371 किलोमीटर, ठीक है। तो एक फैक्ट के रूप में कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी त्रिज्या कितनी, तो 6371 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है, ठीक है, और इसकी परिधि कितनी है दोस्तों, इसकी परिधि या फिर सरकमफेरेंस कितना है 40075 किलोमीटर, ठीक है। तो कभी फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है हमारी पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है, इसी को आप डबल कर देंगे तो इसका व्यास निकल के आ जाएगा, ठीक है, रेडियस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसके अलावा परिधि कितनी है 40075 किलोमीटर, ठीक है। इतनी बातें हो गई दोस्तों। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना है, ठीक है, एक बार हम रिवीजन कर लेंगे, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से आप देख लीजिए, इस प्रकार से हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ध्रुवों में चपटी है और इस प्रकार से कुछ हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए सन है, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, उसके बीच से एक लाइन खींची गई है, एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, ठीक है। इस सर्कल को क्या बोला जाता है, इससे बोला जाता है प्रदीप्ति, प्रदीप्ति वृत्त, ठीक है, इंग्लिश में से बोला जाता है इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, है ना, इल्यूमिनेशन, ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या फिर प्रदीप्ति वृत्त। अब ये क्या होता है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये हमारी पृथ्वी है और ये सन है, ठीक है। अब जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो उसका एक साइड, मतलब आप आधा वृत्त ही देखेंगे तो सूर्य के सामने रहता है, मतलब यदि इस प्रकार से तो यहाँ पर क्या होगा, पृथ्वी में दिन होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगी, रात होगी, है ना, यही होगा ना, जो पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने है वहाँ पर दिन होगा और जो पीछे है वहाँ पर रात होगी, ठीक है। तो इसी विभाजन को बोला गया, ठीक है, वैज्ञानिकों ने यहाँ से काल्पनिक लाइन खींची बीचों बीच से, क्योंकि ये सूर्य के सामने है, ठीक है, तो इसी विभाजन को बोला गया दोस्तों प्रदीप्ति वृत्त, ठीक है। तो पृथ्वी पर दिन और रात को जो विभाजित करने वाली रेखा या फिर सर्कल खींची गई है वैज्ञानिकों द्वारा, जो कि काल्पनिक है, उसे क्या बोला जाता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या फिर प्रदीप्ति वृत्त। ये पॉइंट भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको पता होगा एकमात्र उपग्रह है हमारा, सैटेलाइट है जो, ठीक है, चंद्रमा है, ठीक है, एक ही हमारा उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर कितने स्पीड से चक्कर लगाती है, ठीक है, ऑर्बिट पे, तो 1675 है ना, 1675 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसकी गति से ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये बात आपको याद रखना है, 1675 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके अलावा लगभग 1600 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से अपने अक्ष पर और ये कक्षा पर गति कर रही है, ठीक है। तो यदि हम बात करें सन के चारों ओर तो 1675 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चक्कर लगा रही है। इसके अलावा यदि हम बात करें अपने अक्ष पर, तो अपने अक्ष पर 1600 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगा रही है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और बतानी रह गई है ना, यहाँ पे मैं वो कर देता हूँ, इसके बाद हम रिवाइज कर लेंगे।
देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए सन है, ठीक है, और पृथ्वी चक्कर कैसे लगा रही है, इस प्रकार से लगा रही है ना, वृत्ताकार चक्कर में उसको चक्कर लगाती है, ठीक है। तो कभी उसकी दूरी दोस्तों कम हो जाती है और कभी उसकी दूरी ज़्यादा हो जाती है ना, इस प्रकार से। तो दोस्तों क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है और एक टाइम ऐसा आता है जब सबसे पास होती है, ठीक है। तो पृथ्वी सूर्य के जब सबसे पास होती है उसे बोला जाता है उपसौर, ठीक है। और पृथ्वी जब सन से सबसे ज़्यादा दूर होती है तो उसे बोला जाता है अपसौर, ठीक है। अब इससे होता क्या है दोस्तों, ठीक है, तो ये उपसौर की जो घटना होती है वो होती है 3 जनवरी, है ना, और जो अपसौर की घटना होती है वो 4 जुलाई को होती है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बताया आपको, जब पृथ्वी होती है हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है और एक टाइम ऐसा आता है जब वो सन के सबसे ज़्यादा पास होती है। तो जब वो सन के सबसे ज़्यादा पास होती है उसे बोला जाता है उपसौर, ठीक है। ऐसी घटना कब होती है, 3 जनवरी को, ठीक है। और जब वो सन के सबसे दूर होती है तो ऐसी घटना कब होती है, उसे बोला जाता है अपसौर, और ऐसी घटना होती है 4 जुलाई को, ठीक है। अब जब दोस्तों वो सबसे पास होती है तो दूरी कितनी होती है, 147 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और जब सबसे दूर होती है दोस्तों तो तब दूरी होती है 152 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था जो सूर्य से हमारी पृथ्वी की एवरेज दूरी है ना, औसत दूरी मैंने अभी आपको बताया था, कितनी बताई थी, 147 दशमलव बताई थी ना, 149.6, 149.6 मिलियन किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ना। तो ये औसत दूरी है किससे, सूर्य से हमारे पृथ्वी की, ठीक है। तो औसत दूरी इसलिए है क्योंकि सबसे पास होती है 147 मिलियन किलोमीटर, सबसे दूर जब होती है, ठीक है, अपसौर के टाइम 152 मिलियन किलोमीटर। तो ये भी आपको याद रखना है, उपसौर और अपसौर क्या होता है, ठीक है। 3 जनवरी को उपसौर और 4 जनवरी को अपसौर, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है पेरीहीलियन और एपीहीलियन, ठीक है। उपसौर को पेरीहीलियन और अपसौर को एपीहीलियन, ठीक है। इसके अलावा यदि औसत तापमान हमारी पृथ्वी का देखा जाए तो 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, औसत, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर या फिर औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब, 22 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने लगभग सारे पॉइंट पृथ्वी के बारे में कवर कर दिए हैं, एक बार हम रिवीजन करेंगे, ठीक है, उसके बाद लेक्चर को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो हमारा पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है या फिर जीवन संभव है। उसका कारण क्या है, उसका कारण मैंने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी हमारे सौरमंडल में एक ऐसे जगह पर स्थित है जिसे बोला जाता है गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है दोस्तों, सूर्य के न बहुत ज़्यादा नज़दीक ना बहुत ज़्यादा दूर, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह। इसके अलावा मैंने आपको बताया एवरेज डिस्टेंस जो है हमारे पृथ्वी की सूर्य से वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर एग्जैक्ट आप देखेंगे तो 149.6 किलोमीटर, ठीक है। अब एवरेज क्यों आया, क्योंकि वो कभी सूर्य के पास होती है कभी दूर होती है, ठीक है, इसकी दूरी जो कम ज़्यादा होती जाती है, ठीक है। तो इसलिए एक एवरेज इसकी दूरी बताई गई है, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर। इसके अलावा यदि हम परिक्रमा की बात करें, ठीक है, रेवोल्यूशन की बात करें, रोटेशन की बात करें, तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो परिक्रमण दोस्तों होता है सूर्य के चारों ओर, उसको बोला जाता है वार्षिक गति, इससे एक वर्ष कंप्लीट होता है। इसके अलावा रोटेशन, घूर्णन की बात करें अपने अक्ष पर, तो इससे क्या होता है दैनिक गति बोलते हैं, ठीक है, एक दिन या फिर 24 घंटे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब जो एक वर्ष होता है वो 365 दिन 6 घंटे का होता है, ठीक है। ये 6 घंटे जब 4 साल में जोड़ते हैं तो एक दिन बन जाता है, इसलिए हर 4 साल में लीप ईयर आता है जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। इसके अलावा घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में करती है अपने अक्ष पर। इसके अलावा डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें, तो हमारी पृथ्वी का घनत्व सारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेकंड नंबर पर कौन है, शुक्र है, और सबसे कम किसका है, शनि का है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैंने क्या बताया, जो हमारी पृथ्वी का आकार है या शेप है, ठीक है, ये ना तो गोल है, ना संतरे का आकार का है, ना नाशपाती के आकार का है, किसी आकार का नहीं है, इसको एक स्पेशल नाम दिया है, ठीक है, जियोइड शेप, ठीक है, ये आपको याद रखना है विशेष तौर पर।
पूरी तरह गोल नहीं है हमारी पृथ्वी, ठीक है। इसके अलावा हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यही कारण है कि हमारी जो पृथ्वी है यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो ये कारण आपको याद रखना है। इसके अलावा ऑफशोर अपशोर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी पृथ्वी है उसका रंग नीला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जल 71% है और भूभाग 29% है, ठीक है। इसके अलावा त्रिज्या और परिधि, ठीक है, त्रिज्या रेडियस कितना है 6371 और परिधि कितनी है 475, ठीक है दोस्तों। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई, प्रदीप्ति वृत्त या फिर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये क्या होता है, ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, तो उसके एक भाग में ही दिन होता है और एक भाग में रात होती है, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने एक काल्पनिक रेखा खींची है, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है, ठीक है, इसी विभाजित करने वाली रेखा को क्या बोला जाता है, प्रदीप्ति वृत्त या फिर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो यही सारे पॉइंट थे दोस्तों, लगभग मैंने सारे यहाँ पर आपको कंप्लीट कर दिए हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर में अन्य ग्रह अन्य आकाशीय पिंड हैं, जैसे अभी उपग्रह बचे हुए हैं, चंद्रमा की हम बात करेंगे, ठीक है। क्षुद्र ग्रह हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में घूम रहे हैं, लाखों क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है। एस्ट्रॉयड्स बेल्ट भी जिसे बोला जाता है, उल्का पिंड हैं जो, ठीक है, उनकी बात करेंगे हम। इसके अलावा और भी अन्य जो धूमकेतु वगैरह हैं, है ना, कॉमेट्स वगैरह हैं, अन्य आकाशीय पिंड की अभी हम बात करेंगे। तो अभी कोई बहुत कुछ बात जय है जानने के लिए, तो हमारे साथ आप जुड़े रहें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।